प्रणाम दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रानी नारायण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारायण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अंदर जो दर्पण मिरर है, इसका क्या रोल है, इसको घर की कौन सी दिशा के अंदर लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं अपना वीडियो शुरू करने से आपको ये निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और अगर मेरे द्वारा दिए हुए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप और भी लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभ ले पाएँ। और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम अपने टॉपिक पे ऊपर चलते हैं कि कौन सी दिशा के अंदर जो मिरर है लगाना चाहिए और घर के अंदर मिरर का क्या स्थान है। दोस्तों, आज से पहले तो हम यही समझते थे ना कि शीशा सिर्फ एक सजने संवरने की चीज़ है, जिसके सामने खड़े होकर के हम अपने बाल संवार सकते हैं, हम सज संवर सकते हैं। लेकिन जो शीशा है उसका एक वास्तु के अंदर भी उसका एक अहम रोल माना जाता है कि घर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करना और उसको बाहर फेंकना, इस शीशे के कारण ही, इस शीशे का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। इस प्रकार घर के अंदर शीशे को इस प्रकार लगाना चाहिए कि जो एनर्जी है वो उसका फ्लो हमारे घर के अंदर बना रहे। अगर वो हम शीशा इस प्रकार से लगा देंगे कि जिस प्रकार जो बाहर से आ रही पॉजिटिव एनर्जी है, या हमारे घर के अंदर जो हमारी पूजा पाठ से उत्पन्न हुई पॉजिटिव एनर्जी है, उसको हम कहीं बाहर तो नहीं फेंक रहे हैं। इस प्रकार से शीशा घर के अंदर इस दिशा के अंदर लगाना चाहिए जिस प्रकार जो एनर्जी है वो जिससे हमारे घर के अंदर ही बनी रहे, उसका हमें लाभ मिलता रहे। कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि बाथरूम के अंदर भी शीशे को इस प्रकार से लगा लेते हैं कि वो जब पॉट के ऊपर बैठते हैं, टॉयलेट पॉट के ऊपर, तो उसके सामने शीशा रहता है। तो इस प्रकार उनको देखने में सुनने में आता है, जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम्स या पेट की प्रॉब्लम्स या फिर दांतों की प्रॉब्लम्स उनके बनी रहती हैं। इस प्रकार शीशे को बाथरूम के अंदर इस प्रकार लगाना चाहिए कि जब आप पॉट के ऊपर बैठने जा रहे हैं तो आपको सामने शीशा दिखाई ना दे। तो दूसरे नंबर पे आता है कि बेडरूम के अंदर शीशा कौन सी दिशा के अंदर लगाना चाहिए। जब दो लोग बेड के ऊपर सो रहे हैं, पति पत्नी है, या माँ बेटा है, या बाप बेटा है, तो उनके सामने जो शीशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब वो सो रहे हैं तो उनको अपना चेहरा है जो शीशे के अंदर से दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश ऐसा करना भी पड़े तो आप उस के अंदर कुछ कर्टन वगैरह कुछ लगा दीजिए ताकि सामने बिल्कुल शीशा आपके बेड के सामने ना रहे। ऐसा करने से जो पति पत्नी उन दोनों के बीच जो आपस के अंदर संबंध है वो ख़राब होते हैं, और बाप बेटे के अंदर भी जो नेगेटिव एनर्जी का वास रहता है, उनको एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, या फिर उनको एक दूसरे की बातें, कोई भी रिश्ता उसके अंदर संबंध खराब होते हैं। और पति पत्नी के अंदर तो इतना इस तक भी देखा जाता है कि कई बार कोई तीसरा मेल या फीमेल उन दोनों के रिश्ते के बीच आ जाता है। इसलिए इस शीशे को अपने बेडरूम के अंदर लगाने से पहले ध्यान से किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आगे वाला जीवन है जो, अगर हम अपना घर बनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही शीशा है जो हमारे लिए परेशानियों का कारण ना बने। और तीसरे नंबर पे आता है कि कुछ लोग डाइनिंग टेबल के आसपास भी शीशे लगवाते हैं। शीशा लगवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन शीशे की एक सही प्लेसमेंट, सही जगह के ऊपर शीशा अगर लगाया जाए तो फिर ही उसका अच्छा परिणाम मिलते हैं, नहीं तो फिर उनके हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। और अगर बात की जाए तो शीशे, कुछ लोग छोटे छोटे शीशे से काट करके, जैसे एक जो मिरर डिज़ाइनिंग करने आते हैं, तो उनसे अपने घर के मंदिर को उस तरह से बनवा लेते हैं, उस शीशे से कटवा करके बना लेते हैं। देखने में तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। वो घर की महिला जो उस मंदिर के अंदर पाठ पूजा करती है, जब बाकी लोग जो घर के मंदिर के अंदर ज़्यादा टाइम पाठ पूजा करते हैं, तो उनके ऊपर दुष्परिणाम उस शीशे के कारण भोगने पड़ सकते हैं।
अगर शेप की बात की जाए कि इस शीशे की जो मिरर की शेप कौन सी होनी चाहिए, तो शेप के अंदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर इस शीशे को अच्छा माना जाता है, और साफ प्लेन फ्रेम के साथ। अगर इनके ऊपर हम फ्रेम डिज़ाइनिंग करवा देंगे, या फिर अष्टकोण षटकोण के अंदर, या फिर राउंड सर्कल के अंदर, तो फिर भी कुछ हद तक ठीक माना जाता है। लेकिन जो ज़्यादा रेक्टेंगल के अंदर या बाकी 6-8 कोण के अंदर जो शीशे को लगवा लेते हैं, या बहुत सी उल्टे पुल्टे डिज़ाइन करके शीशे को बनवा लेते हैं, ऐसा करना जो वास्तु के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शीशे की फ्रेम को भी साफ करने का कारण यही है कि प्लेन फ्रेम होने का, क्योंकि प्लेन से जो शेप है उसके ऊपर अगर हमने धूल मिट्टी पड़ भी रही है तो उसका ज़्यादा प्रभाव हमें दिखता नहीं है। लेकिन अगर डिज़ाइनिंग के ऊपर हम करवा लेते हैं, या फिर उसको लाल पीले काले रंग के अंदर करवा लेते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप अपने घर के अंदर जो मिरर लगवाने जा रहे हैं उसको इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जो एनर्जी है घर के अंदर, उसको घर के एनर्जी का वास घर के अंदर बना रहे, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हमारे घर के अंदर ना रहे। कुछ लोगों के घर के अंदर जब वास्तु विज़िट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं सन रेज़ नहीं आ रही होती, तो उस कारण घर के अंदर जो रिफ्लेक्शन शीशे इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि वो सूर्य की किरणें हैं जो उस शीशे के ऊपर से पड़ कर के घर के अंदर वो दाखिल हों, ताजो घर के अंदर जो बैक्टीरिया है या वायरस है, या घर के अंदर के लोग रहने वाले लोग हैं जो सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते हैं, तो उनको वो सूर्य की रोशनी मिलती रहे। इस प्रकार शीशे का जो सजने संवरने की चीज़ ही ना मान करके इनको एक घर के अंदर सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। पुराने जो लोग थे जो महलों के अंदर रहते थे, उनके शीश महल बनाए जाते थे। तो शीश महल का मतलब था कि उनके घर के अंदर जो सुख समृद्धि थी, उनके पास वो धनवान थे, उनके पास पैसे की कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो वो अपना घर शीशे के महल के, क्योंकि जो शीशे के महल के अंदर रह सकता है, जो शीशे का घर बना करके रह सकता है, उसके पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनको शीशे को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि घर के अंदर जो सुख समृद्धि है या वास्तु के अनुसार वो समृद्धि बनी रहे। और आपने देखा होगा कि कुछ पार्लर्स हैं, छोटी सी दुकान है, उसके अंदर भी अगर शीशे को इस प्रकार से सेट करवाया जाता है कि वो दुकान है जो बड़ी दिखती है, वहाँ बैठने में आनंद आता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे शीशा जितना मर्जी अच्छे से लगा लो, बड़े बड़े पार्लर्स हैं, अगर उनके अंदर शीशे को अच्छी तकनीक से नहीं लगाए गए हैं तो वो पार्लर कभी चल नहीं पाते हैं, और छोटा पार्लर है जो छोटी दुकान है वो चल रही होती है। इसलिए शीशे का नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो आपको जब भी आप अपने घर के अंदर कोई शीशे का काम करवाने जा रहे हो, बेडरूम के अंदर शीशा लगवाने जा रहे हैं, कुछ ड्रेसिंग रूम बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वास्तु एक्सपर्ट की सलाह एक बार ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ पैसा खर्च करके आप अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं अपनी स्वास्थ्य के लिए कहीं हानि तो नहीं पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं आप समझती हूँ कि आप मेरी जो छोटे छोटे मैं टिप दे रही हूँ उनसे फ़ायदा उठाएंगे, और आप वास्तु को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। तो मैं, अगर आप मुझसे वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, मुझे वास्तु अपने घर का दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने नंबर आपको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर लिख दूँगी, तो उसके अंदर आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप मेरी इन बातों से ज़रूर फ़ायदा लेंगे, तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। तो धन्यवाद।